हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। जब आप जीरोधा में अपना अकाउंट बनाते हैं तो आपका सेगमेंट सिर्फ एनएससी और बीएससी में स्टॉक बाई या फिर सेल करने के लिए ही एक्टिवेट रहता है। अगर आप एफ एंड ओ सेगमेंट में ट्रेड करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट एक्टिवेट करना रहता है। साथ ही अगर आप कमोडिटी और करेंसी में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो वो सेगमेंट भी आपको एक्टिवेट करना रहता है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप एफ एंड ओ सेगमेंट या फिर कमोडिटी या फिर करेंसी सेगमेंट एक्टिवेट कर सकते हैं। जब आप इन सेगमेंट को एक्टिवेट करेंगे तो आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, और अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसका सॉल्यूशन क्या है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलते हैं अभी स्क्रीन पर। तो दोस्तों, जीरोधा में एफ एंड ओ सेगमेंट एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले आपको जीरोधा काइट में लॉगिन करना है। तो मैं अभी अपना अकाउंट में लॉगिन कर रहा हूँ। अभी मैं लॉगिन हो गया हूँ। लॉगिन होने के बाद आपको इधर प्रोफाइल पर क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब आपको मेन प्रोफाइल पर जाना है जहाँ पर आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन है। तो इसके लिए ये जो एमआर मतलब कि अगर आपकी प्रोफाइल लगी होगी तो इधर प्रोफाइल दिख रही होगी, तो या तो आपको इस लोगो पर क्लिक करना है तो आप यहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, या फिर इधर ये प्रोफाइल लिखा हुआ है आपको इस पर क्लिक करना है। तो दोनों ही कंडीशन में आप यहीं पर रिडायरेक्ट होंगे। अब आपको सेगमेंट एक्टिवेट करनी है। तो इसके लिए अभी आप ये देखेंगे कि कौन सा सेगमेंट एक्टिवेट है। कहीं आपने अकाउंट ओपनिंग के टाइम पर ही एक्टिवेट तो नहीं कर लिया। तो अभी सेगमेंट में मेरा म्यूचुअल फंड एक्टिवेट है। बीएससी में मैं स्टॉक खरीद सकता हूँ, बेच सकता हूँ। एनएससी में स्टॉक खरीद या फिर बेच सकता हूँ। लेकिन एफ एंड ओ सेगमेंट अभी यहाँ पर एक्टिवेट नहीं है, तो उस पर मैं कोई भी ट्रेड नहीं कर सकता। तो आपको सिंपल यहाँ पर ये म्यूचुअल फंड बीएससी एनएससी लिखा है, इसी पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको कंसोल अकाउंट पर रिडायरेक्ट करेगा। अब यहाँ पर ये मैनेज सेगमेंट वाला आपको ऑप्शन दिख रहा है। तो जब आप इसको थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए अभी इसमें सिर्फ दो ही सेगमेंट एक्टिवेट है, मतलब कि इक्विटी एनएससी और इक्विटी वीएससी। अगर आप चाहते हैं इसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन एनएससी वाला तो आप इसको ऑन कर देंगे। अगर आप बीएससी में भी चाहते हैं, ठीक है, तो आप बीएससी वाला भी ऑन कर दिए। मैं करेंसी और कमोडिटी में कभी ट्रेड करता ही नहीं हूँ। अगर आप करना चाहते हैं तो आप इनको भी यहाँ से ऑन कर देंगे, ठीक है। लेकिन मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं जितने ज़्यादा सेगमेंट इसमें चालू कर लूँगा उतनी ही ज़्यादा मैं ट्रेडिंग करने लगूंगा, या फिर उतना ही ज़्यादा मेरे लिए रिस्क होगा, ठीक है। तो इक्विटी वैसे मैं करता था, लेकिन अभी मान लो कि मैं इनको भी करना चाहता हूँ, तो ये दोनों ही मैंने यहाँ पर ऑन कर लिए। अब इसके बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको एक अपना इनकम बतानी है राउंड फिगर में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अपनी इनकम सिलेक्ट कर ली, आप अपनी सिलेक्ट कर लेना। इनकम प्रूफ आप क्या लगा रहे हैं, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट एक्टिवेट करने के लिए आप इनमें से अपना कोई भी प्रूफ यहाँ पे दे सकते हैं। तो अगर आप भी अपना बैंक अकाउंट इधर सिलेक्ट कर रहे हैं तो याद रखना है कि बैंक अकाउंट की कम से कम 6 महीने की स्टेटमेंट तो आपके पास होनी चाहिए। लेकिन काफ़ी सारे लोग अब तक मुझे कमेंट करके बता चुके हैं कि उनका बैंक अकाउंट न्यू है, अब वो 6 महीने की स्टेटमेंट कहाँ से लाएं। तो ऐसी कंडीशन में या तो आप अपना सैलरी स्लिप सिलेक्ट करिए, या फिर इधर और भी फॉर्म दिए गए हैं, आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी बैंक अकाउंट ही एक ऑप्शन है, बाकी के ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो इसके लिए आप कस्टमर सर्विस से कॉल कर सकते हैं। तो वो आपको हेल्प कर देंगे। कम मंथ की बैंक अकाउंट लगाने पर भी वो आपकी हेल्प कर देते हैं, कभी कभी सेगमेंट एनेबल कर देते हैं। तो अधिक जानकारी के लिए आप वहीं पर कॉल कर सकते हैं। तो मैंने तो यहाँ पर अभी स्टेटमेंट सिलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद स्टेटमेंट में कम से कम आपका एक ट्रांजेक्शन है वो 10,000 का होना चाहिए। तो इनकम प्रूफ जो भी हमने सिलेक्ट किया है, जैसे कि अगर हमने बैंक स्टेटमेंट सिलेक्ट किया है तो अब हमें यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट अपलोड करना है। तो ये पीडीएफ फॉर्म में है। साथ ही यहाँ पर जो आप साइज भी इसका देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ एक बार, कि 363 KB का है। और यहाँ पर दिया गया है कि अधिकतम 5 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो मेरा तो 5 MB से बहुत ज़्यादा कम है। अगर आपका साइज 5 MB से ज़्यादा है, आपकी कोई बड़ी स्टेटमेंट है, ठीक है, तो आप उसका साइज कम करके फिर अपलोड करना। और अगर आपका कोई पासवर्ड प्रोटेक्ट है फाइल, ठीक है, वो आप अपलोड कर रहे हैं तो आप उसका इधर पासवर्ड डाल देंगे। लेकिन हमारी विदाउट पासवर्ड है तो पासवर्ड हमें नहीं डालना है। अब इसके बाद ये आपको टर्म्स एंड कंडीशन पर टिक करना है। अब इसके बाद आपको एक मेल रिसीव होगा, तो आप ईमेल पर पाना चाहते हैं या फिर मोबाइल नंबर पर। मोबाइल नंबर यहाँ पर सिलेक्ट है, मैं ईमेल को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो ऐसी कंडीशन में अब हमें आगे इसमें कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद अभी हमें OTP रिसीव होगा,
रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से, जो हमने जीरोधा में अकाउंट ओपन करते समय रजिस्टर्ड किया था उस पर। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं, आ जाएगा वो OTP डाल के हम फिर वेरीफाई करेंगे। तो आप देख सकती हैं कि यहाँ पर हमें OTP रिसीव हो चुका है। OTP हम डाल देते हैं 50 के बाद 43। ठीक है, अब इस OTP को हम यहाँ पर वेरीफाई कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर अभी प्रोसेसिंग चल रही है, अभी इसमें सक्सेसफुल का हमें एक मैसेज रिसीव होगा। ठीक है, एक मेल भी आया है। तो मेल में यहाँ पर अकाउंट मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट रिसीव्ड। ठीक है, तो ये उन्होंने हमें मेल करके बता दिया है। आप इसको और ज्यादा भी देख सकती हैं, और इस रिक्वेस्ट को कंप्लीट होने में 48 घंटे तक का टाइम लग सकता है। ठीक है, तो इतने टाइम में हमारा F&O सेगमेंट एक्टिवेट हो जाएगा। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो इसने तो अभी मुझे वहीं पर रिडायरेक्ट कर दिया है जहाँ से हमने इस प्रोसेस को स्टार्ट किया था। तो इस तरीके से आप जीरोधा के अंदर F&O सेगमेंट या फिर करेंसी और कमोडिटी सेगमेंट एक्टिवेट करके फिर ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकती हैं। अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है तो मैंने वैसे तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शन बता दिए कि आप इन प्रूफ को अपलोड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रहता है, वो है बैंक स्टेटमेंट। और कुछ लोगों के पास बैंक स्टेटमेंट भी न्यू अकाउंट होता है तो 6 महीने की अवेलेबल नहीं हो पाती। तो ऐसी कंडीशन में आपको कंपनी के लिए कॉल करना है, उनके कस्टमर सपोर्ट वाले जो हैं वो आपकी हेल्प करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकती हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।